अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अमान स्टडी चैनल। तो थैंक यू सो मच। इन्होंने में 238 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोगों की जो है सपोर्ट के, तो प्लीज़ मुझे और सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की डिफरेंट वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँ और मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है बढ़ जाएँ। ठीक है, आपके सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा, ना लाइक करने से, क्योंकि इसमें पैसे तो लगते ही नहीं है। तो प्लीज़ ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो फर्स्ट आपको इम्पोर्टेंट एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि मुझे इस चैप्टर का जो कार्बन वाला है वो मैं वीडियोस बना चुकी हुई हूँ, तो मैंने ना उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बच्चों को बता दिए हुए हैं। तो उन्होंने बच्चों ने कहा था कि मैं इसके दोबारा बताएं, तो मैं दोबारा वीडियो बना के एक बार आपसे शेयर कर देती हूँ कि इस चैप्टर का जो कार्बन है, हमारा कार्बन साइकिल वाला चैप्टर है, इसका जो फर्स्ट शॉर्ट वाले क्वेश्चन है जो उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इकोलॉजी के पैरामीटर्स तो इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट इज़ प्रीडेशन, प्रीडेशन यानी शिकार करना किसी कहते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस किया है कि प्रीडेशन क्या होती है। उसके बाद मैंने डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल, ये वाला भी जो, और फूड चेन और फूड वेब, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहते हैं ना इनके आंसर्स भी, मैं आंसर्स भी बता देती हूँ कि व्हाट इज प्रेडेशन, ये मैंने ब्रीफली इतना चैप्टर समझाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग टू शॉर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रेडेशन के बारे में पूछा था, सो इसका आंसर मेरे ये है, ये प्रेडेशन यानी प्रेडेशन क्या होता है, तो आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। कंज्यूमर जो होते हैं वो एक्टिवली हंट अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी उनको शिकार करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म का, इन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना प्रीडेटर यानी प्रीडेटर फीड्स इज कार्ड, यानी ऑर्गेनिजम्स ऐसे जो अपना शिकारियों को फीड करें, उसे प्रीडेटर कहते हैं, यानी खुद शिकार करें अपना। और कंज्यूमर्स वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का जो खाना होता है वो खाते हैं, उन्हें हम लोग प्रीडेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रीडेशन के कंज्यूमर दैट एक्टिवली हंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स और प्रे द ऑर्गेनिजम्स अपॉन अ प्रीडेटर फीड्स इज कॉल्ड प्रे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें ये प्रीडेटर्स और प्रीडेशन और प्री के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है कार्बन। ये वाला क्वेश्चन जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल, फूड चेन एंड फूड वेब। तो ये भी मैं आपको लोगों को बता देती हूँ ताकि आपकी हेल्प और ज़्यादा हो जाए। तो ये जो कार्बन साइकिल के बारे में मैंने फर्स्ट तुमसे पूछा है, फूड चेन और फूड वेब के बारे में आपको बता देती हूँ। ठीक है, फूड चेन और फूड वेब। अब फूड चेन क्या होता है, उनका प्रोडक्शन ऑफ फूड यानी खुराक की जो प्रोडक्शन, जब खुराक बन रही होती है, एंड फीड रिलेशनशिप यानी जब वो खुराक हासिल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स लेवल से, उसके चेन से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन। फूड चेन मैंने आपको बताया था कि ये इसकी डायग्राम बताई गई है कि अगर लाइन है, लाइन का जो खाना वो खुराक होगी, जैसे प्लांट्स हैं, ये रैबिट भी खाता है, तो रैबिट को कौन खाएगा, फॉक्स खाएगा, फॉक्स को कौन खाएगा, लाइन खाएगा। तो ये डिफरेंट जो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने ये लेवल जो रिलेशन उनका एक और दूसरे ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक को हम लोग फूड चेन कहते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन क्या में बताइए, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा ताल्लुक जो दूसरे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के साथ, मुख्तलिफ जानदारों की लेवल के चेन के साथ, जिसकी चेन की फॉर्म में, उसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है फूड वेब के बारे में पूछा गया है, यानी ऐसा रिलेशनशिप इंटरेक्ट करे मुख्तलिफ जो है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जिन्हें हम लोग एक्सप्रेस करें मोर एक्यूरेटली, यानी बराबर जो है एक्सप्रेस करें। और फूड वेब जो उन्होंने ये कहते हैं, उन्होंने बताइए तमाम ऑर्गेनिज्म जो है फीड करते हैं, एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की खुराक को फीड करना, उसे हम लोग फूड वेब कहते हैं। जैसे हम लोगों ने फूड चेन हमें देखी थी, एक सिंपल सा ग्रोथ है, उन्होंने बताया कि रैबिट ने ग्रास खाई, रैबिट को फॉक्स ने खाया और फॉक्स को लाइन है। इसी तरह फूड वेब उसे कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की चेन, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो फीड करें, कि आउल है, आउल को जो आउल को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग ने किसे खाया, ग्रास हॉपर को खाया, ग्रास हॉपर को स्नेक ने खाया, हुक ने खाया, फिर इस तरह ये सारा जो है चेन चलता जाता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन, इसके अंदर इन दोनों का आप लोगों ने डिफरेंस लिख लेना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। ठीक है, तो कार्बन के जो उन्होंने 2 एलिमेंट्स बताए हैं, वो एसेंशियल है ज़िंदगी के लिए, नेचुरली जो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एटमॉस्फेयर किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्सीजन गैस की फॉर्म, ये जो कॉन्स्टेंटली जो सर्कुलेट करते हैं किसके दरमियान,
माहौल में और लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया कि सनलाइट सूरज को जो है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अगर हमारे जो है इन्वायरमेंट जो यानी इन्वायरमेंट के अंदर दरख्त नहीं ना होंगे हमारे माहौल के, तो हमारा माहौल उससे बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि दरख्त जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिलीज़ करते हैं। वो हमारी जो इंसानों की खुराक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इंसान जो है वो ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में लेते हैं, और जो बाहर इंसान खारिज करते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो किसे चाहिए होती है, वो जो साइकिल है वो चाहिए होती है पौधों को। इसलिए कहते हैं ज़्यादा दरख्त लगाएं, इसलिए सांस का जो है प्रॉब्लम फिर कम, और हवा भी जो है फ्रेशनेस यानी तरोताज़ा होगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट आता है वो मैंने बताया है, ये जो है कंस्ट्रक्टर के रिस्पॉन्स क्वेश्चन क्या होते हैं कि कार्बन, ये वही है जो हेल्पफुल है। ठीक है, ये मैंने आपको ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स बताएं। अब अगर आप लोग और के मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स बता देती हूँ, तो ये रिड्यूसिंग पोल्यूशन क्या होता है, जिनके पास ना गाइड्स है ना वो यानी शॉर्ट फॉर्म, जैसे ये भी एक डेफिनेशन आती है ग्रीन हाउस गैसेस, किसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, और इन फिनोमेना कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी सम गैसेस से स्टार्ट होता है। ये कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो हमारे आब हवा में पाई जाती है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और पानी के बखरात वगैरह मिलकर हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके सबब क्या बनता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसके फिनोमेना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये भी बताते हैं डिफॉरेस्टेशन वही होती है जो रिजल्ट किसका होता है कि इंसानों की सरगर्मी में डिफॉरेस्टेशन यानी कटाव को कहते हैं, जंगलात का कटाव हो जाएगा तो जानवर बेचारे मर जाएंगे, कुछ नहीं रह पाएंगे, तो डिफॉरेस्टेशन की यहाँ तक डेफिनेशन बनती है। फिर एयर पोल्यूटर्स की भी बनती है, यानी पॉइजन हार्मफुल जहरीले मादे हवा के अंदर जो है फैल जाने और इंसान की जो अनफ्लेवरेबल जो लाइफ कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स, यानी उनकी जो ज़िंदगी का भी बाइस बनती हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी, हाँ एयर पोल्यूटर। उसके बाद हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जो है ओवर हंटिंग, ये शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सिम्बियोसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद कंपटीशन, इकोलॉजिकल पिरामिड्स में बता दिए। तो ये था इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें आ जाता है मैंने बताया हुआ इकोसिस्टम, यहाँ से स्टार्ट होती है द सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स को इकोसिस्टम कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग होती हैं और एबायोटिक में नॉन लिविंग होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। सो अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी चैप्टर का समझ ना आ रही है, 9 का और 10 का फर्स्ट ईयर का हो, तो मैं सारे नोट्स आपको दे दूँगी। ठीक है, तो किसी भी कंफ्यूजन के हो तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए हर वक्त खुला है। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई लॉन्ग कोई स्कीम चाहिए तो आप लोग मुझसे जो है इनबॉक्स के ज़रिए जो है रब्ता कर सकते हैं। ये तब मुमकिन है तब आप मेरे जो सब्सक्राइब भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, सो डिफरेंट जो वीडियोस को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, की सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।